कर रहे हैं और वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी उत्पादों में सक्रिय भागीदार हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की प्रस्तुतियां का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी और स्वागत है आपका आज के हमारे वीकेंड ट्रेनिंग सेशंस में। दिस आर मास्टर ट्रेनिंग ब्रॉट टू यू बाय एफिलिएट मार्केटिंग 3.0. The entire presentation is designed developed by AFM 3.0 Global Presenters Panel. स्वागत है आप सभी का। आज का ये सेशन जो है बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम आपके साथ में एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। इसकी बारीकियां, इसमें कुल मिलाकर किस तरह से कितना रिटर्न्स ऑन कैपिटल आ सकता है, सो ये सारी जानकारी आपको आज यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं ये दौर। मेरा नाम रशीद गहलोत है, इंडिया से हूँ। आप सभी के सामने आज मौका है ये मास्टर ट्रेनर के तौर पे ये प्रोडक्ट साझा करने का। सो लर्निंग, नॉलेज, ज्ञान, आप जो नाम कहना चाहें कह दीजिए, एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक ऐसा जरिया है जिससे आप जो चाहें वो जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। सो आपका ये जो नॉलेज के लिए आपकी जो जिज्ञासा है उसे कभी भी खत्म मत होने देना, और वही एक तरीका है सक्सेसफुल होने का, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने का। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज का सेशन जो बहुत ही स्पेशल है। हमने बताया कैपिटल 3.0 एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके ऊपर है। सो आपके बेशक कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि आपका अनडिवाइडेड अटेंशन मिले। 40 मिनट्स का मुश्किल से ये प्रेजेंटेशन रहेगा। सारे क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन अगर पैनल डिसाइड करती है तो लिए जाएंगे एंड मौका दिया जाएगा आपको इसके ऊपर पूरी बातचीत करने का, आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने का। प्रेजेंटेशन को बहुत ही सिंपल रखा गया है ताकि आप जो हैं यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सके कैपिटल 3.0। सो कैपिटल 3.0 जैसे कि हम कहते हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अर्ली इनटू अ पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स। ये बात हो रही है सीड इन्वेस्टमेंट्स की। सीड इन्वेस्टमेंट्स यानी कि प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले ही जो ट्रेडिशनल वीसीज, इन्वेस्टर्स, फंड्स जो पैसा निवेश करते हैं उसे सीड फंडिंग कहा जाता है। वो आमतौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंडिंग राउंड्स होते हैं जहाँ पे इस तरह से कैपिटल्स को इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ उसी तरह का मौका आपको और हमें मिल रहा है कैपिटल 3.0 के तहत इस अपॉर्चुनिटी में, इस सीड इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करने का। सो हमने देखा है दशकों में ऐसी एक टेक्नोलॉजी आती है जो पूरा दौर चेंज कर देती है। इंटरनेट उसमें से एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी थी, एक टेक्नोलॉजी थी। आपने देखा इंटरनेट का वेब 1.0 वर्जन, जहाँ पे सिर्फ डेटा आप देख सकते थे वेबसाइट के थ्रू, लेकिन फिर दौर आया वेब 2.0 का, जहाँ पे उस डेटा को किस तरह से आप ब्रॉडकास्ट कर सकते थे, वो एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना।
देन आज की तारीख में वेब 3.0 है, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन की हम बात करते हैं. सो ये एवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का. फ्रॉम 1990s टू 2025 आप देखिए किस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई. सो ये टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन जो है ये आता रहता है. लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं वो कौन है? वो है द अर्ली इन्वेस्टर्स. इन्हें हम सीड्स भी कहते हैं, इन्हें हम फंड्स भी कहते हैं, हम इन्हें वीसीज के तौर पे भी जानते हैं, हम इन्हें इन्वेस्टर्स के तौर पे भी जानते हैं. सो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. प्री लॉन्च अगर आपको एक मौका मिले किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का, सो वहीं पे आपका अपॉर्चुनिटी है और वहीं पे पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं. सो अक्सर ये सीड्स ये फंड जो है इनका अपना एक सिंडिकेट होता है, इनकी अपनी एक प्रणाली होती है, एक चैनल होती है जिसके थ्रू ये सारा पैसा जो है वो आज की तारीख में सेंट्रल ट्रेडिशनल फंड से डिसेंट्रलाइज फंड्स में शामिल होता है. तो ये बहुत ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है. तो आपको और हमें कैपिटल 3.0 की तरह कैपिटल 3.0 में ये सीड्स या फंड्स की तरह ही प्री लॉन्च प्री सीड प्री अलोकेशन में शामिल होने का मौका मिलेगा. सो आपको भी मौका है यहाँ पे नेक्स्ट अमेजोन या फिर नेक्स्ट गूगल जैसे जाइंट में इस वेब 3 की दुनिया में पैसा इन्वेस्ट करने का. सो ये हिस्टोरिकल डेटा है, ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है. और ये फंड्स हैं कुछ जो हमने यहाँ पे लिस्ट दी है. आप देख सकते हैं कि ये सारे पब्लिक फंड्स हैं. इनका रिकॉर्ड, इनका डेटा जो है वो पब्लिक है. सो अगर आपने भी इन्हें कहीं ट्रैक किया, आप भी पता कर सकते हैं कि ये दरअसल कहाँ पे पैसा पार्क कर रहे हैं. और अगर आपने भी या फिर आपको भी ये मौका मिला, सो इन्हीं की तरह आप भी जो है एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स ले सकते हैं. ये कुछ प्री हिस्टोरिक डेटा से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है आपके लिए. यहाँ पे देखिए, सोलाना एक प्रोजेक्ट था जो 2018 में लॉन्च हुआ था. इसका जो सीड इन्वेस्टमेंट्स था उसमें 20 सेंट्स पे ये कॉइन ऑफर किया गया था इस तरह के फंड्स को. सो 20 सेंट से ये कॉइन जब अप्रिशिएट हुआ 174 पे, करीब करीब 550 टाइम्स ये रिटर्न्स हो गया. आज की तारीख में सोलाना जो है ऑलमोस्ट 193 या 196 पे है. ऑल टाइम हाई इसका 223 है. सो आप समझ सकते हैं कि 550 गुना कोई प्रॉफिट अगर मिल सकता है तो वो इस वेब 3 की दुनिया में ही पॉसिबल है. टेरा कॉइन अनदर एग्जाम्पल, मई 2018 में 10 सेंट्स पे ये सीड इन्वेस्टर्स को मिला था. और $85 होने पे 945x का एक आंकलन किया गया है कि 945 टाइम्स ये प्रोजेक्ट ने रिटर्न्स दिया इन्वेस्टर्स को. सो कैपिटल 3.0 आपको अब जो नेक्स्ट यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रहा है. सो कैसे होती है ये सीड इन्वेस्टमेंट्स? इसकी एक प्रणाली है, इसकी एक प्रोसेस है, समझते हैं उसे. सो सबसे पहले तो सीड फंडिंग राउंड्स होते हैं जहाँ पे प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट्स लिया जाता है फ्रॉम वीसीज, फ्रॉम फंड्स, फ्रॉम इन्वेस्टर्स. सो ये प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में भी काम लगता है. और इन्वेस्टमेंट के एवज में जो प्रोजेक्ट के टोकन्स हैं, हर एक प्रोजेक्ट को टोकनाइज किया जाता है. सो उस प्रोजेक्ट के टोकन्स को बहुत ही कम कीमत में इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जाता है. अब ये अलोकेशंस के इस तरह से राउंड्स होते हैं, यानी कि कितनी वैल्यू पे या फिर किस तरह से ये जो सीड इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में जो कॉइन्स दिए जाते हैं वो किस तरह से इन्वेस्टर्स को मिलेंगे. सो एक तरह से इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदा है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट पोजीशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से उनका रिटर्न्स आ सकता है. और ये सारी जो हैं ये डील्स होती हैं बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड द फंड्स. नेक्स्ट, हर कोई वेट करता है देन टोकन जनरेशन इवेंट का. ये वो वो दौर होता है जहाँ पे प्रोजेक्ट लाइव होता है, पब्लिक होता है. सो टोकन जनरेशन इवेंट्स पे अब जब पब्लिक हो चुका है प्रोजेक्ट, तो उसके जो अलोकेशंस में कॉइन्स दिए गए थे वो सारे कॉइन जो हैं अब एक्सचेंज पे अवेलेबल है. और वहाँ से इन्वेस्टर से लेके जो पब्लिक है, जो कम्युनिटी है, वो भी उन्हें कैपिटलाइज कर सकती है, कैश आउट कर सकती है. सो टोकन जनरेशन इवेंट के साथ ही अब प्रोजेक्ट पब्लिक हो चुका है. अब जो है
एक्सटर्नल कम्युनिटी भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करती है, और इसी के तहत जो है उस कॉइन का, उस प्रोजेक्ट का मार्केट जो है उतार चढ़ाव देखता है, और उसी में लोगों को वैल्यू एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। सो हम अगर बात कर रहे हैं 900 गुना, 500 गुना की, तो ये कुछ महीनों में या कुछ कुछ दिनों में पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि 2 साल 3 साल भी लगे, लेकिन अगर अगर आपको इस तरह का एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स चाहिए, और अगर उसके लिए थोड़ी सी सबूरी करनी पड़े, देखना पड़े, तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन मौका है ये कैपिटल 3.0 के तहत। सो कैपिटल 3.0 के पैकेजेस जो है $100 से शुरू होते हैं, अप टू $50,000 है। आप एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 में एक सब्सक्रिप्शन पैकेज परचेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको इसके लिए एक अपना अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। एफिलिएट मार्केटिंग में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, और कोई भी चाहे आप प्रोडक्ट ले, आपको कैपिटल 3.0 की तरफ से 5x ऑफ द सब्सक्रिप्शन वैल्यू अश्योर किया जा रहा है। यानी कि आप कोई भी पैकेज ले, आपको उसका 5 टाइम्स, 100 पे 500, 50,000 पे 25 to 50,000, 2,50,000 आपको अश्योर किया जा रहा है। सो कैसे ये पॉसिबल है और क्या है पूरा सिस्टम्स, उसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं $1,000 का। $1,000 में आप और हम सभी जानते हैं कि ये एफिलेट प्रोडक्ट होने के तहत 65% जो सिस्टम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें $650 तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बचता है 35% जो $350 बनता है, और दरअसल यही निवेश होता है सीड फंड। सो 35% यानी कि $350 जो है अब बचा है, जिसको हम वेस्टेड कैपिटल कहते हैं, और इस वेस्टेड कैपिटल को सब्जेक्ट किया जाता है 2% की डेली कंपाउंडिंग पे। ये कंपाउंडिंग बैक ऑफिस में आपको मिलती है, और हर दिन जो है कंपाउंडिंग के तहत जो भी कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स आते हैं, वो दरअसल आपका 5x बनता है। सो ये साइकिल के तहत आपको 5x जो है वो अश्योर्ड वैल्यू दी जा रही है। आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, वेस्टेड कैपिटल गिना जाता है, वेस्टेड कैपिटल के ऊपर डेली कंपाउंडिंग मिलती है, और ये डेली कंपाउंडिंग के तहत आप जो है 5x रिटर्न्स ऑन कैपिटल अचीव करते हैं। सो हर एक सब्सक्रिप्शन का जो वैल्यू है उसका 5 टाइम्स जब तक नहीं बनता है, तब तक ये डेली कंपाउंडिंग चलती रहती है। इसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। सो 35% सब्जेक्टेड टू 2% डेली कंपाउंडिंग। 1000 USDT USDC से आप शुरू करते हैं, 350 आपका वेस्टेड कैपिटल बनता है। 350 के ऊपर आपका जो रिटर्न्स बनता है वो आपका अप टू 5x वैल्यू, यानी कि 5000 टोकन्स में आपको ये रिवॉर्ड मिलता है। ये टोकन जो है, ये इस प्रोजेक्ट के टोकन्स है, टोकन 3.0। आपको यहाँ पे डॉलर वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन ये टोकन को आप जब समझेंगे तो ये करीब करीब आपका $5,000 के करीब हो जाता है। जैसे ही आपका ये साइकिल कंप्लीट होता है, आप चाहें तो जो पुराना वैल्यू है, जो प्रीवियस सब्सक्रिप्शन है आपका, या तो वो बाई उतना वैल्यू का आप बाई कर सकते हैं नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, या उसकी हायर वैल्यू का। आप एक बार छोटा पैकेज परचेज करके बड़ा पैकेज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट। सो समझते हैं कि ये जो एफिलिएट रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपको, जो सॉरी कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, या आपको टोकन 3.0 में आ रहे हैं, ये क्या है। सो स्पेशली फॉर दिस प्रोजेक्ट ये टोकन 3.0 डिज़ाइन किया गया है। ये एक स्टेबल कॉइन है, इसकी $1 वैल्यू है, एंड कैपिटल 3.0 का ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेबल कॉइन है। इस इस स्टेबल कॉइन को आप रिसीव करते हैं ओनली थ्रू कंपाउंडिंग, और यही जो टोकन 3.0 है, आपने जितना भी अक्यूमुलेट किया है, उसे आप डाओ के थ्रू, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कैपिटल 3.0 का डेडिकेटेड डाओ है, उसके थ्रू आप जो है नेक्स्ट पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा समझाया जा रहा है। लेट्स से कि अगर ये पुराने प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, ये शायद शायद अगर कैपिटल 3.0 में मिलते हैं तो कैसे होता। सोचिए कि सोलाना जो है $0.20 पे ऑफर किया गया था। अब आप जो है यहाँ पे $100 का भी अगर पैकेज परचेज करते हैं, और इसका 5 टाइम्स यानी कि 500 टाइम्स आपका बनता है। 500 टाइम्स को आप जब सोलाना जैसे किसी प्रोजेक्ट में $0.20 पे सोलाना कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, सोचिए कि 1x का 5x तो हो रहा है, और आगे चल के जो है अगर ये कॉइन का वैल्यू अप्रिशिएट होता है, 5x का एक्चुअली आपका 550x होगा, ना कि 1x का।
आपको ख्याल आ रहा है? दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि टेरा कॉइन है, ठीक है। टेरा कॉइन में आप जो है 25 टोकन 3.0 अगर डालते हैं, टोकन 3.0 $1 के बराबर है। सो 25 टोकन 3.0 डालते हैं तो ये आपका $0.10 पे टोकन आपको मिलता है और 250 टेरा कॉइन आपके पास में आते हैं। 250 टेरा कॉइन अगर $85 होते हैं, सो आपके आपके सोचिए कि ये 21,250 ये आपका रिटर्न ऑन कैपिटल बनता है। सो सिर्फ 25 टोकन 3.0 से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 21,250 रिटर्न ऑन कैपिटल क्लेम कर सकते थे। ये पावर है कंपाउंडिंग का, और ये है कैपिटल 3.0 का सही मायने में जो क्रेडिबिलिटी है। एक्सी इन्फिनिटी 25 टोकन्स अगर आपने 3.0 के आपके एलोकेशन में लगे, 0.08 पे आपको एक्सी इन्फिनिटी ऑफर किया गया, और ये कॉइन अगर गिनती करते हैं तो 312 कॉइन बनते हैं आपके। और अगर ये $96 पहुंचा तो $96 पे आप जो है करीब करीब 29,952 रिटर्न ऑन कैपिटल ले सकते हैं। ये प्रोजेक्शंस है फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा, और रिटर्न्स जो हैं ये हो सकता है कि 1 या 2 साल में नहीं, हो सकता है 3 से 4 साल में भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोमिस नहीं किए जा रहे हैं। आप एक अपॉर्चुनिटी में पैसा निवेश करते हैं और आप किस समय कैश आउट करते हैं वो भी मायने रखता है कि आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा। ऑलराइट, नो प्रोमिसेस आर मेड हियर। सो ये कुछ प्रोजेक्शंस आपको समझाने की कोशिश की जा रही थी, और आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। सो ये जो 5x क्लेम आता है ये आपका 2 तरीके से बनता है। आपका $1,000 के सब्सक्रिप्शन पे लेट्स से कि $5,000 क्लेम है आपका, राइट। सो 35% कंपाउंडिंग का जो सिलसिला है उससे आपको टोकन 3.0 मिलते हैं, जो आपके नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में जा सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप कैपिटल 3.0 पे आप टीम बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये एफिलिएट प्रोडक्ट है, सो आपको एफिलिएट रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। ये एफिलिएट रिवॉर्ड्स भी आपके 5x में से कम होते हैं, यानी कि बेनिफिट है आपको यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स करने का थ्रू टोकन 3.0, एंड डेली कैश फ्लो के लिए आपका जो है यहाँ पे ये TRC20 में विड्रॉवल्स होता है। सो ये सिस्टमेटिक तरीका है काम करने का यहाँ पे, और स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए तो टोकन 3.0 है ही, लेकिन एफिलिएट मार्केटर्स के लिए डेली जो रिवॉर्ड्स हैं एफिलिएट रिवॉर्ड्स, उनसे कैश फ्लो बन जाता है और 5x जल्दी क्लेम हो जाता है। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट जाते हैं, हम समझते हैं कि डाओ का क्या सिलसिला है, किस तरह से डाओ का यहाँ पे क्या अहमियत है। सो डाओ यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये कैपिटल 3.0 का डाओ है, जिसके तहत इस कैपिटल 3.0 को फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबिलिटी के तहत डिसेंट्रलाइज्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। बेसिक जो फंडा है वो यही है, $1,000 का वेस्टेड कैपिटल $350 कंपाउंडिंग होकर $5,000 वैल्यू जनरेट करता है। ये 5,000 वैल्यू जो है वो टोकन 3.0 में आपको मिलती है। सो जितना भी आपका टोकन 3.0 बनता है, ये टोकन 3.0 जो है आपका, नेक्स्ट आप पार्टिसिपेट करते हैं डाओ में। यहाँ पे आपने जितना भी विड्रॉ किया आपकी बैक ऑफिस से, वो आपका चला जाता है कैपिटल 3.0 डाओ टोकन में, और जैसे ही कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल होता है आप उस प्रोजेक्ट पे पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करके आप उसमें वोटिंग करते हैं, अपनी इच्छा दर्शाते हैं कि अब आप रेडी हैं प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो C30 डाओ टोकन जो है वो बर्न हो जाता है, और उसके एवज में आपको मिल जाता है स्टेक्ड C30 डाओ टोकन। सो इस तरह से आप जो है यहाँ से टोकन 3.0 5x क्लेम करते हैं, या फिर डेली कंपाउंडिंग के थ्रू आप क्लेम करते हैं। इसके थ्रू आप डाओ में पार्टिसिपेट करते हैं, डाओ के थ्रू आप जो है प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ पे अब आपके पास में स्टेक्ड C30 डाओ टोकन्स हैं, और जिसको जैसे ही प्रोजेक्ट अवेलेबल होता है आप जो है प्रोजेक्ट में आप वोटिंग करते हैं, और आपके वोटिंग के अगेंस्ट में आपको वोटेड टोकन्स मिल जाते हैं। ये है पूरा सिलसिला, ये है पूरा तौर तरीका किस तरह से आप डाओ में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी को समझने के लिए अब हम लोग जो है
थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं किस तरह से आपको ये सारी फीचर्स अवेलेबल होते हैं कैपिटल 3.0 में। सो जैसे कि हमने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 हमारा बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे आप जो है सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन कैपिटल 3.0 के जैसे हमने बताया कि $100 से लेके अप टू $50,000 जो है अवेलेबल है। आप एक बार कोई पैकेज परचेज करते हैं, आप दोबारा लेस वैल्यू का पैकेज परचेज नहीं कर पाएंगे, आप सेम या हायर वैल्यू का पैकेज ही परचेज कर पाएंगे। जैसे ही आप पैकेज परचेज करते हैं, आपका कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है, और वो कंपाउंडिंग आपको एक स्पेशल डेडिकेटेड वॉलेट में दिखता है, विच इज़ कॉल्ड टोकन 3.0 वॉलेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉलेट है टोकन 3.0, ये वाला, राइट। सो इस वॉलेट के थ्रू जो है आप यहाँ पे अपना कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स देख सकते हैं। सो जैसे ही आप कोई पैकेज परचेज करते हैं, आपको 5x इनकम पोटेंशियल मिल जाता है, और जितना भी आपका टोकन 3.0 कंपाउंडिंग के थ्रू इकट्ठा होता है, प्लस आपका जो एफिलिएट रिवॉर्ड है, कुल मिला के आप जो है 5x क्लेम करते हैं। सो अब देखते हैं, समझते हैं क्या है ये टोकन 3.0 वॉलेट और इसका कंपाउंडिंग। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स है, तो हर दिन जो है आपके रिवॉर्ड्स बढ़ते जाते हैं। आपने जो चाहे पैकेज परचेज किया हो, उसका 35% कंपाउंडिंग में जाता है, 2% की डेली कंपाउंडिंग। और आप कंपाउंडिंग करते करते आप देख सकते हैं कि आपको एक समय पे बहुत अच्छा, आपने देखा यहाँ पे 0.6860 से शुरुआत हुई थी, और बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 1.10 पे ये पहुंच चुका है, राइट। सो इस तरह से आप कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स एक्यूमुलेट करते हैं टोकन 3.0 में, और टोकन 3.0 के थ्रू आप जो है फिर जो जो पोटेंशियल यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो जब आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, आपको एक अपना सोलाना फैंटम वॉलेट जो है वो सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा डाउ जो है वो सोलाना ब्लॉकचेन पे है। मैं आपको डाउ भी दिखा देता हूँ। 3p0.capital हमारी यूआरएल है, डाउ की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे यहीं से वाइट पेपर भी आपको मिल जाएगा, और यहीं से आप जो है डैब भी ओपन कर सकते हैं। सो डैब जो है आपका डिसेंट्रलाइज्ड है, और आप यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये पूरा सोलाना पे डिज़ाइन किया हुआ प्रोजेक्ट है, इसी वजह से यहाँ पे सोलाना फैंटम वॉलेट रिकमेंड किया जा रहा है, और आप सोलाना फैंटम वॉलेट के थ्रू जो है डाओ में पार्टिसिपेट करते हैं। सो बैक ऑफिस में आपने जो भी टोकन 3.0 इकट्ठा किया, वो आपका या तो मैनेजमेंट की तरफ से या फिर मैन्युअली भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा स्वैप करने का। सो जितना भी टोकन 3.0 है आपका, वो स्वैप हो जाता है इनटू कैपिटल 3.0 डाउ टोकन, राइट। सो हमने जिस तरह से यहाँ पे बताया था आपको, टोकन 3.0 से C30 डाउ टोकन। सो जैसे ही आपने यहाँ से विड्रॉ करके ये स्वैप किया, सो आपका ये आ जाता है यहाँ पे आपके आपके वॉलेट में, सोलाना फैंटम वॉलेट में। और सोलाना फैंटम वॉलेट के थ्रू जो है फिर आप आगे पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहीं पे आपका सबसे पहले जैसे ही प्रोजेक्ट अवेलेबल रहा, तो C30 डाउ टोकन जो है आप इस्तेमाल करते हैं, वोट करते हैं, और इससे अपनी इच्छा दर्शाते हैं कि आप तैयार हैं अब अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स के लिए, राइट। तो अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में आपने देखना है कि कितना C30 डाउ टोकन आपको मिल चुका है। जितना आपने टोकन 3.0 विड्रॉ किया होगा, उतना ही आपको C30 डाउ टोकन मिल जाएगा। सो C30 डाउ टोकन मिलने के बाद में आप जो है यहाँ पे सबसे पहली बार वोट करते हैं। जैसे ही वोट करेंगे, तो आपका C30 डाउ टोकन बर्न हो जाएगा, और उसके बाद स्टेक्ड C30 डाउ टोकन आपको मिल जाता है। ये स्टेक्ड C30 डाउ टोकन अब जो है आपका एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल होगा। सो जितनी भी वैल्यू का आपने टोकन 3.0 विड्रॉ किया, उतनी ही वैल्यू का C30 डाउ टोकन मिला, और उतनी ही वैल्यू का आपको स्टेक C30 डाउ टोकन मिला। और जैसे ही आपने ये स्टेक C30 डाउ टोकन आपने इन्वेस्ट किया, आपको वोटेड टोकन मिल जाते हैं एज अ कंफर्मेशन। सो अभी तक 2 अलोकेशन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं वॉलेट के अंदर आपको 2 वोटेड टोकन का हिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है, 30 एंड 140।
राइट। और अगर हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे वॉलेट एक बार चेक कर लीजिए। सो ये वॉलेट है BZIZ। राइट, सो ये वॉलेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 वोटी टोकन है एंड 31 वोटी टोकन है। राइट, एंड यहाँ पे अगर आप जाते हैं और चेक करते हैं अवेलेबल फॉर स्वैप में। ओके, आई एम सॉरी, ये अ, हमने बहुत सारे अकाउंट्स का लिया हुआ है एक वॉलेट के ऊपर, तो उसकी वजह से यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये है पूरा सिलसिला। इस तरह से आप जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। सो एक बार पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसके बाद टोकन जनरेशन इवेंट होता है। जैसे कि अगर हम ईद फिना की बात करते हैं, सो ईद फिना हमारा पहला अलोकेशन था। सो पहले अलोकेशन के अंदर आपको अब जो है उसका टोकन जनरेशन इवेंट हो चुका है। तो अब आप क्लेम कर सकते हैं टोकन्स। सो ये क्लेम पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्लेम का ऑप्शन है यहाँ पे। सो इथफिना के ऊपर आपका क्लेम आपको करना पड़ेगा मैनुअली, और कोई जो हमारा सेकेंड एलोकेशन था उसके ऊपर आपको एयर ड्रॉप के थ्रू आता है। ओके, अक्सर जब आप मल्टीपल वॉलेट्स इस्तेमाल करते हैं तो एक चैलेंज बना रहता है। लेट मी जस्ट रिमूव दिस वॉलेट्स। आई थिंक ये कुछ चैलेंज है यहाँ पे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। इथफिना का क्लेम का हम लोग ने अलग से एक पूरा ट्रेनिंग लिया था, तो वो आपको मिल जाएगा। और इस तरह से ये पूरा कैपिटल 3.0 का सिलसिला है। सो टोकन 3.0 से C30 डाउ टोकन, C30 डाउ टोकन से स्टेक्ड C30 डाउ टोकन, और स्टेक C30 डाउ टोकन से प्रोजेक्ट टोकन्स। ये पूरा प्रोसेस है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन साइड। ये ट्रेनिंग जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। हमारी हमने एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है मास्टर जूम्स के तौर पे। सो आप सर्च कर सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल पे। आपको प्रीवियस मास्टर ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं द मास्टर जूम करके है। इसको चैट बॉक्स में भी आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा, और जो भी अपडेटेड ट्रेनिंग्स आएगी वो सारी यहाँ पे पोस्ट की जाएगी। तो आपको यहीं से रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। साथ साथ में जो हमने अभी ये लिटरेचर इस्तेमाल किया है, ये प्रेजेंटेशन जो इस्तेमाल की है, ये प्रेजेंटेशन भी जो है आपको एज अ लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप इस प्रेजेंटेशन को भी यहीं से नेक्स्ट आपको यहाँ पे पोस्ट कर दी जाएगी, तो यहीं से आप जो है इसे क्लेम कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप ये बहुत हद तक क्लियरिटी मिली होगी आप सभी को, कैसे ये एक प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीड इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे अपना अपना पोर्टफोलियो ग्रो करने की। थैंक यू ऑल, एंड विल सी यू ऑन मंडे। थैंक यू। ओके, तो थैंक यू एवरीवन यहाँ प्रेजेंट रहने के लिए। हालांकि आज टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग थोड़े शायद उनको मैसेज टाइम पे पहुंचा नहीं था। बट विल इंश्योर दैट आगे चल के आपको ये टाइम का बिफोर हैंड पता चलेगा। तो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग प्रेजेंट ओवर हियर इस प्रेजेंटेशन के लिए। अगला कल का दिन हमारा आराम का दिन है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। बट बिजनेस में हम आराम नहीं करेंगे, बिजनेस में जाएं आगे,
डाउनलोड कराएं, डोडो सब्सक्राइब करवाएं। कल का दिन है हमारा जो एक्चुअल फिजिकल बिजनेस का दिन है, तो करें। अब हम मिलते हैं मंडे को शाम को प्राइम टाइम 9 बजे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हम सब वापस मिलते हैं मंडे को 9 बजे शाम को, यहीं प्राइम टाइम पे, इंडियन प्राइम टाइम। सो थैंक यू।